बात और है जो शंकराचार्यों ने कहा कि मैं वहाँ क्या जाके हाथ बाँध के खड़े होंगे, वही हाँ। स्थिति थी तो इसमें शंकराचार्य जो नहीं गए, वो उचित किया, अनुचित किया? जिसके माध्यम से जितना होना है वो तो होगा ही, चाहे वो धर्म के पक्ष में हो, चाहे वो अधर्म के पक्ष में हो। लेकिन बात ये है यहाँ पर शंकराचार्य जी की जो बात है कि वहाँ गए कि नहीं गए, कल अयोध्या जी के बहुत से संतों से हमारी बात हुई। उन्होंने सीधा-सीधी यही कहा कि महाराज हम जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते हैं, ये समस्या है हमारे साथ। हमने यह पूछा है महात्माओं से जो वहाँ गए, जो नहीं गए वो तो खैर अलग बात है। महात्माओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों विरोध नहीं करते हैं अशास्त्रीय कृत्यों का? आपको न्यायपालिका का डर है अगर कि आप जेल चले जाएँगे, जैसा कि आपने कहा, जेल चले जाएँगे तो कब तक आप जेल में रहेंगे? 10 साल, 20 साल या जब तक शरीर रहेगा तब तक। लेकिन जब शरीर छूटने के बाद आप बड़ी अदालत में जाएँगे, तथा प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः, जब यमराज के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप यमराज के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, पारलौकिक विधान को नहीं मानते हैं, तब तो आपकी अलग बात है, तब तो आप हिंदू भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सनातन धर्मी हैं, परलोक पर यदि आपकी निष्ठा है, तो उस स्थिति में आपको यमराज का भय होना चाहिए कि राजा का ये छद्म कब्जेदारों का भय होना चाहिए। राजा तो खैर देश में है ही नहीं, कब्जेदारों का भय होना चाहिए कि यमराज का भय होना चाहिए आपको। 10 साल अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए 10-10 युगों तक नरक जाने के लिए क्यों तैयार हो? यदि 5 साल की सरकार से तुम इतने डरते हो, तो जो इंद्र आदि देवता एक-एक मनवंतर के लिए ब्रह्मांड की गद्दी पर बैठे हैं, उनसे कितना भयभीत होना चाहिए तुमको? क्या तुम पारलौकिक श्रेय पर विश्वास करते हो, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते? अगर तुम हिंदू धर्मगुरु होने के नाते करते हो पारलौकिक श्रेय पर विश्वास, तब तुम्हें तो इस प्रकार का धर्म का विरोध करना चाहिए और अपने परलोक को सुदृढ़ करना चाहिए। ये सरकार की चापलूसी करने के बाद तुम सुरक्षित रहोगे कि नहीं रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शास्त्र में जो फल बताए गए हैं शास्त्रीयता के पारलौकिक सुख के रूप में, उनमें तो निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने शरीर को भूसे की अग्नि में धीरे-धीरे जलाकर नष्ट कर दिया। पूरे स्वामी जी के नेत्र निकाल लिए गए। कितने आचार्यों ने कितना बलिदान दिया है। अरे तुम उन आचार्यों के कर्जदार हो, ऋणी हो कि तुम आज सनातन धर्म की गद्दी पर आचार्य पद में प्रतिष्ठित हो, सम्मानित हो, सुपूजित हो। उन आचार्यों के कर्ज को, ऋण को उतारने के लिए तुमको धर्म के विषय में बोलना चाहिए कम से कम। जो अपने आज आपका हाथ एक पटाखे से जल जाए, मोमबत्ती से जल जाए, माचिस की चिंगारी से जल जाए, कितना दर्द होता है। जिन महापुरुषों ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को भूसे की अग्नि में जलाकर धीरे-धीरे करके नष्ट किया है, ऐसे लोग धिक्कारते होंगे तुम्हारे अस्तित्व पर कि तुम इन नेताओं की चापलूसी करते हो। अरे मुँह से ही बोल दो कम से कम। लोकतंत्र जब समाप्त होगा तो उसका अंत ऐसे ही होगा। चाहे आप कर दें, चाहे मुसलमान कर दें। वो तो भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं है। वो जब तक हिंदू है बहुसंख्यक, तब तक वो ढो रहा है चापलूसी। एक बार मुसलमान अच्छी खासी जनसंख्या में हावी होगा, तब फिर सब कुछ अपने अनुसार वो कर लेगा। अब उससे पहले आप कर लें तो आपकी अच्छी बात है, आपकी विजय होगी। लेकिन ये तो होगा, चाहे वो आप करें, चाहे वो मुसलमान करें, वो तो कर लेंगे।